हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस का। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 3 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ बताया जाए, इसलिए मैं ये पहला वीडियो इस वीडियो में मैं सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का थ्योरी को बताने वाला हूँ और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद जो आने वाली वीडियो होंगे उसमें सारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, अब व्हाट इज मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग इसका मतलब और इसका एप्लीकेशन इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आंसर को देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी अकर प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। ठीक है, लाइकलीहुड यानी कि कोई भी घटना का संभावना होना। ठीक है, कि कोई घटना होगा इसकी संभावना, हो सकता है, कंफर्म नहीं कि होगा ही, हो सकता है। ठीक है, मेनी इवेंट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द टोटल सर्टेनिटी, यानी कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे घटना होता है जो इसको मैंने पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो होगा ही, लेकिन एक अंदाज़ लगा सकते हो सकता है, मैं बोल सकते हैं। ठीक है, वी कैन प्रेडिक्ट ओनली द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकियर। खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं, चांस ले सकते हैं कि शायद हो सकता है। ठीक है, हाउ लाइकली दे आर गोइंग टू हैपन यूजिंग इट प्रोबेबिलिटी कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चन जब बनाया जाता है तब उसका कोई भी घटना होगा या नहीं होगा उसका रेंज 0 से लेकर 1 तक लिया जाता है। 0 से लेकर 1 तक ही होगा। ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आपका 0 से लेकर 1 तक होगा, यानी कि आपका 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, इस तरह से 1 तक होता है। 1 से ज़्यादा नहीं होगा। 1 से ज़्यादा होता है तो प्रोबेबिलिटी वो यानी कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखो, वेयर 0 मीन्स द इवेंट टू बी एन इम्पॉसिबल वन एंड 1 इंडिकेट द सर्टेन इवेंट, यानी कि 0 जो होता है यानी कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट है कि 0 हो ही नहीं सकता, कोई भी इवेंट ना हुआ हो, और 1 है कि इंडिकेट करता है कि हाँ ये पॉसिबल है कि वो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, सिक्का को जब टॉस करते हैं तो हमारे पास दो चांसेस आते हैं कि या तो ये इसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो चांस होते हैं ना, देखो आइदर वी गॉट हेड और टेल, दो संभावना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। कंफर्म नहीं कर सकते कि अगर सिक्का को हम उछाले तो हेड ही आएगा, या फिर ये नहीं कर सकते कि वो टेल ही आएगा। ठीक है, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम आर पॉसिबल, यानी कि ये कर सकते हैं कि 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल है। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी अगर हम बोले कि टोटल पॉसिबिलिटी 2 है कि या तो हेड आएगा या तो टेल है, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब दो कॉइन को जब एक साथ उछालेंगे तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक में हेड आए दूसरा में भी हेड आए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में हेड आए तो दूसरा में टेल आए, या फिर पहला में हेड आए दूसरा में हेड, पहले में टेल दूसरा में हेड, और फिर तीसरा में दोनों में टेल टेल हो सकता है। यानी कि 4 पॉसिबिलिटी होती है जब दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तब। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। जब भी हम कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम करेंगे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो सकता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट्टे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, ऊपर में हम लिखेंगे कि बट्टे के ऊपर में कि फेवरेबल आउटकम, यानी कि क्या आ सकता है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नीचे में लिख देंगे टोटल आउटकम कि कितना पॉसिबिलिटी है, टोटल को लिखे, ऊपर में फेवरेबल नीचे में टोटल आउटकम। तो चलिए इसी बेसिस पर एक कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, हमारे पास क्या है कि 6 पिलो है। ठीक है, 6 पिलो, 6 पिलो इन ए बेड, देयर आर 6 पिलो इन ए बेड, 3 रेड 2 येलो एंड 1 इज ब्लू। देखिए 6 को पिलो है, यानी कि पिलो यानी कि जो तकिया का कवर होता है ना उसको पिलो कहते हैं। तो हमारे पास देखिए 3 रेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 रेड है, 3 रेड कलर का। उसके बाद 2 येलो है तो 2 हम येलो वाई से लिख देते हैं, येलो लिख देते हैं, और 1 है ब्लू। ठीक है, 1 ब्लू। ये सब पिलो कलर, पिलो के कवर है जो अलग अलग कलर के हैं। 3 रेड है, येलो 2 है और ब्लू 1 है। तो बोलता है कि आगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए येलो पिलो। ठीक है,
तो येलो पिलो निकालने वाला यह ध्यान रखिएगा, येलो पिलो निकाल, फिर हम सबसे पहले हम टोटल लिखते हैं कि टोटल पिलो है कितना। तो टोटल पिलो तो हम सबको ऐड करते हैं 3 2 5 एंड 1 6, टोटल पिलो 6 है। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा येलो का, ठीक है, येलो पिलो का, तो प्रोबेबिलिटी पी लिख देते हैं और ब्रैकेट में येलो लिख देते हैं। तो येलो का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि हमें ऊपर में लिखना कि आउटकम क्या होता है, हमें येलो को निकालना है। तो येलो हमारे पास कितना है, तो येलो हमारे पास 2 है, ठीक है, येलो 2 है, तो ऊपर में हम 2 लिखते हैं और नीचे में क्या लेते हैं, टोटल लिखते हैं। ये टोटल हमारे पास 6 है, यहाँ नीचे में 6 लिखते हैं। अब इसको हम काट देते हैं, तो 2 1 2 3 3 6, यानी कि 1/3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि येलो पिलो आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन देखने से पहले कुछ थ्योरम पे और जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो पी से पी नॉट बराबर 1 हो सकता है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी घटना होने प्लस टी है और कोई घटना ना होने पी का बार, इसका है ना का प्रोबेबिलिटी 1 तक ही होता है। यानी हम बता चुके हैं कि 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह से 0 से लेकर 1 तक ही कोई घटना का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का उल्टा होना, ठीक है। देखिए कैसा होता है कि द पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी ओनली 2 आउटकम, ठीक है, 2 आउटकम हो सकते हैं, 2 आउटकम तो एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे। देखो विच स्टेट दैट एन इवेंट विल ओकर और नॉट, या तो यस हो सकता है, हम यहाँ 2 घटना हो सकता है, या तो यस या तो नो, 2 घटना हो सकता है, 2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लाइक ए पर्सन विल कम और नॉट, यदि आएगा या नहीं आएगा, 2 प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। गेटिंग ए जॉब और नॉट, एक जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि यस या नो वाला आ रहा है, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल यहाँ पर नीचे में है जो हम आपको क्लियरेंस और ज़्यादा देंगे कि एक एग्जांपल इट विल रेन और नॉट रेन टुडे, ठीक है, आज बारिश होगी या नहीं होगी। यानी कि 2 इवेंट है, एक यस वाला एक नो वाला है, यानी ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। द स्टूडेंट विल पास द एग्जाम और नॉट पास, 2 बात है, यहाँ पर एग्जाम पास करेंगे या एग्जाम पास नहीं करेंगे, यानी कि 2 इवेंट है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू विन द लॉटरी और यू डोंट, तुम लॉटरी जीतोगे या नहीं जीतोगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। आगे बताते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी का थ्योरी क्या चीज़ होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैड इट्स रूट इन द 16th सेंचुरी व्हेन जे कार्डन एन इटालियन मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन एड्रेस द फर्स्ट वर्क ऑन द टॉपिक। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में जो सबसे पहला बात बताया गया था 16th सेंचुरी में ही बताया गया था, जब जे कार्डन जो कि इटली के मैथमेटिशियन थे उसने इसके बारे में बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि द बुक ऑन द गेम्स ऑफ चांस, उसने एक बुक लिखा था गेम्स ऑफ चांस, अनेक संभावना, ठीक है। आफ्टर इट्स इंसेप्शन द नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैड ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियंस, कि जब सबसे पहले गेम्स ऑफ चांस के बारे में जे कार्डन ही लिखा था, उसके बाद दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक मैथमेटिशियन लोगों का ध्यान इस पर गया कि कैसे प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज़ होता है, ठीक है। The probability theory is a branch of the mathematics that deals with the possibility of the happening of event. कोई भी घटना के होने या ना होने का जो बारे में बात होता है वह प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ा जाता है। Although there are many distinct probability interceptions, probability theory interprets the concept precisely by expressing it through a set of axioms and hypotheses, ठीक है। बहुत सारे इसके बारे में और घटना भी बताए गए हैं, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस हेल्प्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इन द टर्म ऑफ पॉसिबिलिटी स्पेस व्हिच अलाउ ए मेजर होल्डिंग वैल्यू 0 to 1, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी मेजर ए सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। कहना ये चाह रहा है कि जब कोई भी इवेंट का ओकर होने की पॉसिबिलिटी या तो 0 से लेकर 1 तक का रेंज में ही आता है, ठीक है। 0 से 1 तक रेंज के से ज़्यादा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता किसी भी इवेंट के होने या ना होने की, ठीक है। आगे कुछ हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं। देखिए जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या क्या आ सकता है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी या एक या तो हेड आ सकता है या तो एक टेल आ सकता है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 होता है। और जब हम रोलिंग डाई यानी कि पासा को जब हम फेंकते हैं तो पासा में या तो एक आ सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक पॉसिबिलिटी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो आउटकम का वो 6 होता है। और हम आप लोग जानते हो कि सैंपल पॉइंट इट इज द पॉसिबल रिजल्ट इन द डेक ऑफ द कार्ड। जब हम डेक ऑफ द कार्ड का बात करें यानी ताश का बात कर रहे हैं, ताश का बात, तो ताश में टोटल कितने पत्तियां होते हैं, तो 52 पत्ती, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी ताश में होते हैं आने के तो वो 52 होते हैं, ठीक है।
आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन ए रोलिंग डाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक डाई को जब ये करते हैं डाई को, तो हमारे पास आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, यानी कि टोटल क्या है, 6 आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि गेटिंग ऑफ 3, तो जब हमारे पास ये जब टोटल आउटकम है 6, टोटल आउटकम है 6 और वो पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो आपका हम प्रोबेबिलिटी क्या निकाल सकते हैं इस घटना का कि 3 आने का प्रोबेबिलिटी। यहाँ से ध्यान से देखिए कि 3 कितने बार आया, तो 3 एक ही बार आया है। ठीक है, 3 एक ही बार आया, तो हम एक ऊपर लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं टोटल। टोटल कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 6, यानी कि 1/6 हो जाए है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको लेकर जो थोड़ा का थ्योरी मैंने लिख दिया है, वो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है 1/6। ठीक है, मैंने जो अभी बताया है 1/6 आ चुका है आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए कि द ड्रॉ ए रैंडम कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। देखिए ये एक ताश का गड्डी की बात करता हूँ। ताश का गड्डी में तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेक हैज 52 कार्ड, 52 कार्ड होता है, और इसमें फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालने का बात कर रहा है, फेस कार्ड का। तो आगे देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने कर ही दिया है पहले से ही। तो स्टैंडर्ड डेक है 52 कार्ड, यहाँ पर हमने लिखा टोटल 52 कार्ड होता है, यानी कि टोटल का प्रोबेबिलिटी तो 52 हो गया 52। अब फेस कार्ड का बता रहा है कि फेस कार्ड कितना है, तो फेस कार्ड कितने हो सकते हैं कि देखिए फेस कार्ड हो सकता है कॉन्स्टेंट जैक, क्वीन और किंग। तो जैक में भी होता है फेस कार्ड होता है 4 गो, क्वीन में भी 4 गो होता है, किंग में भी 4 गो होता है। तो टोटल कितना होगा, 4 + 4 + 4 12, यानी कि टोटल 12 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे फेस कितना होता है 12 का, तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो ये 12/52 हो जाएगा, यानी 12 जो है टोटल आने का प्रोबेबिलिटी 52 है, पॉसिबल आउटकम है 52, और टोटल हमारे पास जो कार्ड में होता है 52 होता है। ठीक है, 52 आउटकम, यानी इसको अगर काट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वेसल है, एक कटोरा में क्या है कि 4 गो ब्लू बॉल है, यानी कि हम लिख देते हैं कि 4 है ब्लू बॉल, बी से ब्लू बॉल लिख देते हैं, 5 रेड बॉल, 5 क्या है रेड बॉल है, आर से सूचित कर देते हैं, एंड 11 वाइट बॉल, हमारे पास है 11 है वाइट बॉल। ठीक है, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेसल एट रैंडम, 3 बॉल निकालेंगे, ध्यान रखिए 3 बॉल निकालें, एक एक करके बॉल निकालेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज ब्लू एंड थर्ड बॉल इज वाइट। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बोला है कि फर्स्ट बॉल जो होगा हमारे पास वो होगा रेड। ठीक है, रेड होगा फर्स्ट बॉल, यहाँ बोला फर्स्ट बॉल। दूसरा बॉल बॉल क्या बोल रहा है कि ब्लू होगा, दूसरा बॉल होगा ब्लू होगा, और तीसरा बॉल क्या हो जाएगा, थर्ड बॉल इज वाइट होगा। ठीक है, ये हमारे पास पता हुआ है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्यूशन तक कर दिया, मैं अपने से इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए कैसे बनाना है, हमने पहले बताया। देखिए 4 ब्लू है, इसको ध्यान रखिए, 5 रेड बॉल है और 11 वाइट बॉल है। तो बताता क्या है कि सबसे पहले रेड बॉल निकलेगा, फिर सेकेंड ब्लू निकलेगा और थर्ड में वाइट बॉल निकलेगा। ध्यान देखिए, अगर हमारे पास टोटल बॉल का बात करेंगे तो टोटल बॉल कितना है, तो टोटल है कि 4 5 और 11, अगर हम 4 5 11 को जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 20 बॉल। ठीक है, 5 4 9 11 20 बॉल आ जाएगा। फिर हमें बोला है कि जो पहला बॉल होगा वो रेड होगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ब्लू, हो जाएगा ब्लू लिख देते, और तीसरा हो जाएगा वाइट। तो हमारे पास रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड हमारे पास कितना है, तो रेड है हमारे पास 5, तो यहाँ 5 बटा हम टोटल कितना लिख सकते हैं, टोटल हमारे पास 20 है, लिखा हमने 20 लिखा, प्लस ब्लू बॉल कितना है, तो ब्लू हमारे पास देखिए ब्लू यहाँ पर है, ब्लू 4 है, तो 4 लिख देते हैं, बट्टा में हम लिख देते हैं 20, फिर लिखते हैं प्लस में। हमारे पास कितना है, थर्ड बॉल इज वाइट, वाइट हमारे पास कितना है, तो वाइट यहाँ पर दिया हुआ 11 है, तो 11 बाय टोटल 20, सबके नीचे में टोटल को लिखना है। ठीक है, अगर इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, 5/20 है, 4/20 है और 11/20 है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, नीचे में तो एलसीएम 20 आ जाएगा, 5 4 9 11, ऊपर में 20 आया था, यानी कि कट के हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ और थ्योरी भी है। देखिए थ्योरी क्या है कि बेसिक रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में और कुछ भी रूल होते हैं जिसे हमें जानना होता है। देखिए जब हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, जब इवेंट ए और बी होते हैं, दो इवेंट्स होते हैं, तब ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होता है, पी ए यूनियन बी, पी ए पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला से भी बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्लियरेंस मिलेगा। फिलहाल आप लोग जान लीजिएगा कि ये इसका थ्योरी होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये भी होता है थ्योरी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री का हमने पहले ही बात कर दिया कि एक इंसिडेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक इंसिडेंट यस में होगा तो दूसरा नो में होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी में अगर इसको लिखा जाए फॉर्मूला में तो पी ई एक इवेंट होगा यस, और पी आर यहाँ पर पार नहीं होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट होगा तो पी ई लिखेंगे प्लस, एक स्टूडेंट नहीं होगा तो पी ई नॉट लिखेंगे, बराबर एक होगा। कोई भी इंसिडेंट होगा या नहीं होगा, उसका टोटल सम प्रोबेबिलिटी में एक ही आता है। तो ये रहा दोस्तों, आप लोग को प्रोबेबिलिटी का थ्योरी से लेकर मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लाऊंगा आप लोग के सामने, तो मैं सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।